भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति एक बेहतरीन जीवन की तलाश में भाग रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच भी नहीं पाते। हम जब भी अपने लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर भी पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मेरे पास तो इतना समय नहीं है, असल में असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये है कि मैं इस काम में सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बौद्ध कहानी के माध्यम से हम जान पाएंगे कि अपनी असफलता के डर को कैसे दूर किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का डर आखिर क्यों पैदा होता है, इसका क्या कारण है। एक समय की बात है, एक बौद्ध सन्यासी जंगल के किनारे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। बौद्ध सन्यासी बहुत ही ज्ञानी और जानी मानी हस्ती थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता, वे बुद्धिमानी से उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। एक दिन वे पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जब वे भिक्षा मांग कर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी ही बुद्धिमानी से सुलझा देते हो। मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं कि आप मेरी इस गंभीर समस्या को सुलझा भी पाएंगे, लेकिन मैंने सभी लोगों से आपके बारे में बहुत किस्से सुन रखे हैं, इसीलिए मैं इस बात को आपसे जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है, और हम किसी भी लक्ष्य को बिना किसी घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। युवा व्यक्ति की इस समस्या को सुनकर बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और उससे बोले, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन तुझे मेरी कुटिया तक चलना होगा। युवा लड़का सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसीलिए वो कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस युवा को अपनी कुटिया में ले आए, लेकिन तब तक तो शाम हो चुकी थी। अगले दिन की सुबह बौद्ध सन्यासी ने युवा से कहा, चलो आज मैं तुम्हें जंगल की सैर करवा कर लाता हूँ, और वे दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद सन्यासी ने उस लड़के को गुफा दिखाकर कहा, चलो उस गुफा की सैर कराता हूँ। लड़के ने हामी भरते हुए कहा, चलिए, मैं भी इस जंगल की गुफा को काफी दिनों से देखना चाहता था। इसके बाद वे दोनों गुफा में चले गए। गुफा में घना अंधेरा था, लेकिन गुफा में थोड़ा अंदर जाने पर वे बौद्ध सन्यासी चुपके से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर बौद्ध सन्यासी को बहुत आवाजें दी कि मुनिवर कहाँ हो आप, लेकिन बहुत देर तक कोई भी जवाब न मिलने के बाद वो घबरा गया और गुफा के द्वार तक तुरंत भागा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, तो वो देखकर हैरान रह गया कि यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को ही बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वह अकेले अकेले उस गुफा में काफी भयभीत व परेशान हो चुका था। वो सोचने लगा कि कहीं सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बना रखी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता न मिला। अब उसे जोरों की प्यास व भूख भी लगने लगी, इसीलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आती दिखाई दी, पर वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन था।
चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। सुरंग भी काफी ऊंचाई पर थी। अपनी सारी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफी प्रयासों के बाद वह उस सुरंग तक पहुंच ही गया और कुछ दूर तक उस सुरंग में ऊपर चढ़ता गया। तभी अचानक उसे वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। युवा झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही सन्यासी पर बहुत क्रोधित हुआ। चिल्लाते हुए सन्यासी से कहा, आप पागल हो गए हो क्या? उस गुफा में अकेले छोड़कर आ गए और पीछे से गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। आपको पता है मुझे कितनी जोरों की भूख और प्यास लगी है। बुद्धिमान सन्यासी ने लड़के को पानी दिया और कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गुफा से बाहर तुम सिर्फ 2 ही कारणों से निकल पाए जिसने तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने को मजबूर कर दिया, क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लग रही थी, और दूसरा कारण तुम्हें वहां घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें मित्रों व परिवार के साथ साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। अब मैं तुम्हें वो कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, वहां तुम्हारे पास इतने लोग नहीं थे जो तुमसे कह पाए कि तुम इतनी ऊंचाई में और इतने अंधेरे में उस सुरंग तक कैसे पहुंच पाओगे, और ये असंभव है। दूसरा कारण, वहां तो लोग ये कहने के लिए भी नहीं थे कि चलो कोई दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और बहुत आसानी से हम इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता को प्राप्त करने का नियम भी ऐसा ही होता है। ये गुफा के माध्यम से तो मैंने तुम्हें एक छोटी सी दुनिया दिखाई है, मगर वास्तविक दुनिया कैसी होती है हमें अक्सर सलाह देने के लिए बहुत से फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन हमें ज्ञान जरूर देंगे कि ये मत करो, वो मत करो, ये तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो करो, इससे तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। और ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर नहीं होता, और यह बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार एक तीरबाज अपने एक आंख को बंद करने के बाद ही तीर मारता है और अपने लक्ष्य को भेद पाता है, ठीक उसी प्रकार हमें असफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्तों पर आने वाली कठिनाइयों पर होता है। तुम भी इस गुफा से इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा ने सुरंग से आने वाली रोशनी के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा था। गुफा में प्रकाश होता तो तुम उन गड्ढों व कीड़े मकोड़ों को देखकर डर जाते और वही भटकते रह जाते। इसीलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उस पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दो। युवा लड़का बोलता है, मुनिवर, आपकी हर एक बात ने मुझे बुद्धिमानी नजर आती है। आप सच में अत्यंत बुद्धिमान हो, इसीलिए तो सभी आपकी ही बुद्धिमत्ता का उदाहरण देते हैं। इतना सुनकर और कहकर वे सन्यासी मौन हो गए। दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपकी जिंदगी में भी एक सकारात्मक परिवर्तन आया होगा। कैसी लगती है आपको भगवान बुद्ध की ये प्रेरणादायक कहानियां? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक कमेंट और लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। फिर मिलेंगे ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। नमो बुद्धाय।